नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार वालों के लिए कुछ बड़ी खबरें आ रही है। चाहे कोरोना अपडेट हो, बाढ़ संबंधित खबरें हो, सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या उन सारी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही किसानों के कर्ज माफी और सस्ते दर पर कर्ज के लिए बड़ी खबर आ रही है। और आज बिहार वालों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना का कहर जारी और 2464 नए संक्रमित मरीज मिल गए और 13 लोगों की हो गई मौत। तो बिहार में कोरोना पर लगाम लगाने की तैयारी। 15 अगस्त तक प्रतिदिन होने लगेगी 50,000 जांच। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग का अस्पतालों को निर्देश, कोरोना मरीजों को भर्ती लेने में ना हो देरी और यह सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया। तो बिहार में देर रात हो गया बड़ा हादसा। उफनती बूढ़ी गंडक में डूबी आंधी में फंसी नाव और 4 के शव मिले हैं, आधा दर्जन अभी भी लापता। तो बिहार डीजीपी ने कर दिया ऐलान कि सुशांत की मौत के बाद सबूतों से हुई है छेड़छाड़ और मुंबई पुलिस दबाव में। तो कांग्रेस की 6 अगस्त को वर्चुअल रैली और राहुल गांधी टटोलेंगे ब्लॉक स्तर पर संगठन की नब्ज। तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जनकपुर में हर्ष और मिथिला किशोरी की ससुराल में बनेगा भव्य मंदिर, जनकपुर में मनेगी दिवाली। तो बिहार में बाढ़ का त्रासदी, उत्तर बिहार को राहत, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तबाही अभी भी जारी। तो बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीएम नीतीश ने ट्वीट करके दी जानकारी। और जब बिहार सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की तो मुंबई पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। तो सुपौल में नाबालिग से दुष्कर्म कर रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा और खूंटे पर बांधकर जमकर पीटा। तो पूर्व सांसद पप्पू यादव का आरोप कि बाढ़ और कोरोना से परेशान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ मामले ही नहीं बढ़ रहे हैं, इससे चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। तो बिहार में आज मिल गए 2464 नए मामले और कोरोना मरीजों की संख्या अब 62,000 के पार चली गई। तो बिहार में 2464 नए मामले मिलने के साथ ही टोटल मामला 62,031 हो गया है। और इस तरह से सबसे अधिक आज पटना में 393 नए संक्रमित मरीज मिल गए। और उसके साथ ही बिहार में पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई है और अब तक टोटल कोरोना से मरने वालों की संख्या 349 तक पहुंच गई। और पिछले 24 घंटे के दौरान 2252 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए और अब तक कुल 40,760 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में रिकवरी रेट 65.71% है। तो चलिए बात करते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में 393, मुजफ्फरपुर में 197, कटिहार में 120 और उसके साथ ही अररिया में 37, अरवल में 27, औरंगाबाद में 32, बांका में 35, बेगूसराय में 75, भागलपुर में 59, भोजपुर में 63, बक्सर में 77, दरभंगा में 44, पूर्वी चंपारण में 65, गया में 63, गोपालगंज में 34, जमुई में 37, जहानाबाद में 32, कैमूर में 12, खगड़िया में 58, किशनगंज में 30, लखीसराय में 23, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 49, मुंगेर में 52, नालंदा में 69, नवादा में 28, पूर्णिया में 69, रोहतास में 75, सहरसा में 49, समस्तीपुर में 74, सारण में 97, शेखपुरा में 42, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 84, सिवान में 53, सुपौल में 64, वैशाली में 85 और पश्चिमी चंपारण में 21 नए केस मिल गए हैं। तो बिहार वालों के लिए बड़ी खबर, बिहार में कोरोना पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 15 अगस्त तक प्रतिदिन होने लगेगी 50,000 जांच। तो देखिए पिछले 24 घंटे के दौरान 38,215 लोगों की जांच की गई है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और यहां एक और बड़ी घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त तक 50,000 जांच प्रतिदिन किया जाएगा और ये जांच आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार
टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की कार्य योजना के अनुरूप किया जा रहा है। तो देखिए, पूर्व सांसद पप्पू यादव का आरोप कि बाढ़ और कोरोना से परेशान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो कहना है कि राज्य की सरकार और विपक्ष दोनों बाढ़ और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर जनता की जरूरतों को भूलकर नई बातों में उलझाकर ध्यान हटाना चाहती है। बाढ़ को रोकने के लिए मैप बनाकर नदियों की धाराओं और उपधाराओं पर तटबंध बनाने की जरूरत है और उक्त बातें माननीय पप्पू यादव जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि आज पॉलीथीन सीट पर माड़ भात खाकर एक सप्ताह से गरीब बगैर बिजली के रह रहे हैं और आई और कटरा आज भी बाढ़ से आजाद नहीं हुआ है। दोनों प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित करके कर्ज माफी करें, किसानों को फसल क्षतिपूर्ति और सस्ते दर पर कर्ज दे और इससे पहले लखनदेई के टूटे तटबंधों और क्षतिग्रस्त राजखंड झोंका पुल का निरीक्षण कर निदान का आश्वासन दिया उन्होंने। तो बिहार में देर रात हो गया बड़ा हादसा। उपनाती बूढ़ी गंडक में डूबी आंधी में फंसी नाव और 4 के शव मिले हैं, आधा दर्जन अभी भी लापता। तो बिहार के खगड़िया में मंगलवार की रात बड़ी दुर्घटना हो गई और बाढ़ में उपनाती बूढ़ी गंडक में करीब 20 लोगों के साथ एक नाव डूब गई और दुर्घटना खगड़िया व मानसी के बीच 5 किलोमीटर घाट पर तब हुई जब बीच नदी में नाव अचानक तेज आंधी की चपेट में आ गई और देर रात तक घाट पर कोहराम मचा रहा। लोग अपने को खोजते रहे और अभी तक 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। देखिए, खबर प्रकाशित करने तक 4 लोगों के शव निकाले जा चुके थे और जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग लापता बताए जा रहे थे। तो स्वास्थ्य विभाग का अस्पतालों को निर्देश कि कोरोना मरीजों की भर्ती लेने में देरी ना करें, ये सुनिश्चित किया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि कोरोना मरीजों को भर्ती लेने की जो प्रक्रिया है उसे और तेज करें ताकि मरीजों को जल्द से जल्द भर्ती करके बेहतर इलाज शुरू किया जा सके। और विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर से सभी स्तर के अस्पतालों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य आला अधिकारियों स्वयं अस्पतालों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। आला अधिकारियों की तैनाती मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोरोना की जांच तथा संक्रमितों का इलाज सुगमता से यानी आसानी से हो सके। तो सुशांत केस में बड़ा मामला, बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और सीएम नीतीश ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए राज्य सरकार ने अपनी सिफारिश भेज दी है। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री के सिंह द्वारा पटना में स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित दर्ज कराए गए मामले की सीबीआई से जांच कराने हेतु राज्य सरकार ने अनुशंसा भेज दी है। तो बिहार में बाढ़ की त्रासदी देखिए, उत्तर बिहार को थोड़ी राहत और मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तबाही अब भी जारी है। तो देखिए, उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के बावजूद मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तबाही जारी है और पश्चिम चंपारण में बाढ़ से राहत मिलनी अब शुरू हो गई है। तो वहीं पूर्वी चंपारण में भी नदियों का जलस्तर स्थिर हुआ है, पर दरभंगा और मुजफ्फरपुर में बाढ़ अपने रौद्र रूप में अब भी कायम है। मुजफ्फरपुर के मुरौल में तिरहुत नहर का बांध टूटने के बाद बूढ़ी गंडक के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन तिरहुत नहर से निकलने वाली पानी ने दर्जनों पंचायत को अपनी चपेट में ले लिया है। तो बिहार सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की, तो मुंबई पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। तो बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। और वहीं मंगलवार को सीबीआई जांच की खबर मुंबई पुलिस महकमे में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। और सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस के अफसर सीबीआई जांच और सुशांत प्रकरण में बिहार में चल रही गतिविधि का नजर रख रहे थे और सीबीआई जांच की आहट मिलते ही इस प्रकरण से जुड़े कई अधिकारियों की सांसें तेज चलने लगी।
तो सुशांत की मौत के बाद सबूतों से हुई है छेड़छाड़, मुंबई पुलिस दबाव में और बिहार डीजीपी ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि ये बहुत जरूरी हो गया था और मुंबई पुलिस हमें जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, लिहाजा सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ये संभव है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुआ हो और मुंबई पुलिस जिस तरह से जांच में असहयोग कर रही है और उसका जो व्यवहार रहा है वह इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि अब मामला सीबीआई के पास है और वह सब खोज निकालेगी। तो कांग्रेस की 6 अगस्त को वर्चुअल रैली होगी और राहुल गांधी टटोलेंगे ब्लॉक स्तर पर संगठन की नब्ज। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 6 अगस्त को बिहार में पार्टी संगठन की नब्ज टटोलेंगे और वे राज्य के प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग के जरिए संवाद करेंगे। सुबह 10 बजे से होने वाली इस बैठक में 1000 से भी अधिक लोगों की भागीदारी होगी और आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण और बाढ़ के हालात को लेकर राहुल गांधी पार्टी जनों से बात करेंगे।